अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। दो चेंजेस हैं और वो आपकी ज़ात पर किस तरह असर डालेंगी वो तफसील बयान करता हूँ। एक तो बहुत पॉजिटिव चेंज है, 28 जनवरी को फुल मून होगा। मून इज़ योर रूलिंग प्लानट एंड एज़ यू नो, अगर चांद पूरी तरह हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैंसेरियंस को होता है। उनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, उनके अंदर के खौफ ख़त्म होते हैं, उनके अंदर जज्बाती कैफियत के बढ़ने से वो ज़्यादा लविंग, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं अपने आप को और अपनी ज़ात से दूसरों को भी उतना ही बेनिफिट देते। सिंसियरिटीज़ बढ़ती हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, ड्यूटीफुलनेस बढ़ती। तो ऐसा 28 जनवरी से होने वाला है। कुछ दिनों के लिए ही होता है, फुल मून तो लंबा नहीं चलता, लेकिन उस फुल मून के 2.25 दिन से आपको इतनी बूस्टिंग मिलेगी कि आपके अंदर से जितनी भी ड्राई इमोशन कैफियत है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी एंड यू फील फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इमोशंस, अटेंशंस, दिलचस्पियाँ, ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट, सोल एक्सचेंजेस, सोल कमिटमेंट्स, लव लाइफ, ये सब इंक्रीज़ करेगी। और ये जो पूरा चांद है ये आपके 8th हाउस में होगा, तो इसकी वजह से आपकी अट्रैक्शंस बढ़ते हुए आपके जो दुश्मन हैं वो या तो आपसे दोस्ती करेंगे या उनकी मुखालफत में कमी आएगी। वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ मुखालफत नहीं जाएगी, स्लो डाउन होगी एंड इसी तरह लाइबिलिटीज़ रिपेयर होंगे। जो दूसरी चेंज है वो मरकरी है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 30 जनवरी को। ये इस साल की 2021 की पहली रेट्रोग्रेशन है मरकरी की। इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा मरकरी और ये तकरीबन रेट्रोग्रेड होगा 30 जनवरी को एंड आपके ये 8वें घर में है। अगर मरकरी 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो तो इसकी वजह से फ़िलहाल आपको कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ भी सैटर्न 8वें घर में है तो वो तो आपको पहले ही मना था कि आपको कानूनी मामलात से ज़रा गुरेज करना चाहिए। बहस और तकरार से, गुस्सा करने से, कर्ज़ा लेने से, कर्ज़ा देने से, दोनों चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए एंड इसी तरह बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी परहेज़ करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए जिसमें तोहमत लगने के या इंसल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हों, तो उन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करिए। और अगर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, अगर क्या फार श्योर होगा 30 जनवरी को, तो आपको 3rd हाउस की प्रॉब्लम्स भी आएंगी एंड 12th हाउस की प्रॉब्लम भी आएंगी। 3rd हाउस की प्रॉब्लम क्या है कि रिश्तेदार आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके अजीज़ जिनसे आप बड़ी ही कोई वार्म वेलकमिंग की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, तो इतनी वार्म वेलकमिंग आपको नहीं मिलेगी। एंड दूसरी खराबी 12th हाउस की है, आपको ख्वाब जो हैं वो डरावने या सोचों में मनफीपन, लंबा सोचना और ऐसा सोचना जिसमें आप डरे डरे से रहें, जिसमें आप डिसीजन ना ले सकें। दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट एक बात यहाँ टेक्निकल अंदाज से बताऊँ कि ये सब कैंसेरियन को नहीं होगा। ऐसे कैंसेरियन को रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ज़्यादा तंग करेगी जिनके यहाँ बाई बर्थ भी मरकरी रेट्रोग्रेड था। वो स्टूडेंट्स हों, वो बिजनेसमैन्स हों, वो हाउसवाइफ्स हों, वो खिलाड़ी हों, वो राइटर्स हों, वो फैशन डिज़ाइनर्स हों, वो पॉलिटिशियंस हों, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा जिनके बाई बर्थ रेट्रोग्रेड। जिनके यहाँ बाई बर्थ रेट्रोग्रेड नहीं था तो ये रेट्रोग्रेशन 3 हफ्ते के लिए होती है अमूमी तौर पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेंसिटिव कैंसेरियन है तो फिर इन 3 शोबों में आपको प्रॉब्लम होगी। पहला शोबा लिटिगेशंस एंड कानूनी पेचीदगियाँ, दूसरा शोबा आपके अजीज़ व अकारब की तरफ से कोल्ड शोल्डर मिलना, थोड़ा सा स्लो आपका बिहेवियर, उनका स्लो बिहेवियर रहना आपकी तरफ, एंड आखिरी डैमेज है ख्वाबों का ज़्यादा बुरा आना या सोचों में मनफीपन होना या लंबी सोचें गैर ज़रूरी और बुज़दिली पैदा होना। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इन सब चीज़ों को बहुत आराम से रिकवर किया जा सकता है कैंसेरियन, एज़ यू आर सो स्पिरिचुअल, वेरी इमोशनल, वेरी लविंग एंड ब्यूटीफुल। तो उम्मीद है कि अगर आप सिर्फ सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ें, रूबी पहनें, तो इससे रिकवरी हो जाएगी। नॉट ओनली इन दिस सीज़न, मरकरी जितनी दफ़ा भी आगे आपकी लाइफ में या इस साल में रेट्रोग्रेड होगा, हर दफ़ा उसकी रिकवरी इसी मेथड से, इसी रेमेडी से हो जाया करेगी। वैसे आपके लिए लकी कलर रेड है, आपका लकी डिजिट 2 है एंड आपका लकी डे मंडे है। अगर आप ज़्यादातर काम इन तारीख़ों पर, इन डेट्स पर, इन कलर्स के साथ शुरू करें तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। बहरहाल ये बात अभी इग्नोर नहीं की जा सकती क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए ज़्यादातर प्लान्स को क्रॉस चेक करके
डिसीजंस को प्रॉपरली मशवरा करके डिसाइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके पास इसका कोई काउंटर हो, सैटर्न का काउंटर हो, मरकरी की रेट्रोग्रेशन का काउंटर हो, एंड अदरवाइज़ भी आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं या सेंसिटिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई गैजेट, कोई स्टोन या कोई रेमेडी हो तो आप उसे परफॉर्म करते रहिए, आप ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। आखिरी बात, सो मार्स आपके 11th हाउस में है, ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। ये जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के लिए, फिज़िकल स्टैमिना के लिए एंड बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, आपसी मोहब्बतों के बढ़ाने के लिए ये वाला प्लैनेट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अगर आप बाई बर्थ मरकरी स्ट्रॉन्ग के साथ हैं तो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप वीक मरकरी के साथ हैं तो फिर कोई फॉगी माइंड, कन्फ्यूजन्स, डिसीजन लेते हुए डिले होना, फियरफुलनेस एंड किसी हद तक कॉम्प्रोमेटिव सा बिहेवियर ऐसा प्रोड्यूस हो सकता है। अगर ऐसा प्रोड्यूस हो भी तो रूबी पहनने से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, सूर्य शम्स पढ़ने से वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैंसेरियंस। होपफुली इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ आप वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, टाइम बिहेवियर्स को समझते हुए अपने लाइफ डिसीजंस प्रॉपरली एंड मेरिट्स पर लेंगे। एंड अगर आप मेरिट्स पर डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को बचाते हुए, कैलकुलेशंस करते हुए, रेमेडीज़ करते हुए, तो उम्मीद ये है कि टाइम आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही देगा, नेगेटिव रिज़ल्ट्स को आप काउंटर कर देंगे। फिर भी अगर आपको ये चीज़ लगे कि मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं एंड उसकी वजह से मुझे लाजमन कुछ रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करनी चाहिए, तो पहले अपनी कैलकुलेशंस करवा लीजिए, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, जिससे आपकी वर्थ एंड जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है उसकी पोजीशन बाय बर्थ पता चल जाएगी कि वो किस लेवल पर था। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस काफ़ी रीडेबल हैं। इन चेंजेस को आप अगर समझते जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो चेंजेस क्या है वो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं, मैं हमेशा एलानिया ये बात करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।